ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम खर मास की पौराणिक कथा तथा सूर्य देव के जन्म की कथा व सूर्य देव से संबंधित एक कहानी भी सुनेंगे। खर मास में सूर्य पूजा व सूर्य कथा सुनने का विशेष महत्व है। सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से प्रकृति जुड़ी हुई है। इस कारण से खर मास में जब सूर्य का तेज कम होता है, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शिशु संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता का प्रतीक माना जाता है। खर मास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। यह परिवार के मुखिया की कमजोर स्थिति जैसा है। ऐसी मान्यता है कि पिता के तेज की अनुपस्थिति में मंगल कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। आइए आज हम अपने वीडियो में खर मास की पौराणिक कथा के विषय में जानते हैं। खर मास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती है। एक बार सूर्यदेव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्यदेव के घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्यदेव की नज़र अपने घोड़ों पर जाती है तो सूर्यदेव को उनकी दशा पर दया आ जाती है। ऐसे में वे घोड़ों को तालाब किनारे ले जाते हैं, लेकिन रथ रोकना संभव नहीं होता, क्योंकि रथ रोकने पर जनजीवन ठहर जाता है। ऐसे में तालाब के पास सूर्यदेव को 2 खर यानी गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव अपने घोड़ों को वहां विश्राम करने की अनुमति देते हैं और समय के रथ को खींचने के लिए आगे खर को बांध देते हैं। गधों के कारण रथ धीमा चलता है। यह समय 1 महीने तक चलता है। इसे ही खर मास कहते हैं। जब तक घोड़े आराम कर लेते हैं, फिर सूर्य उत्तरायण यानी मकर संक्रांति को घोड़े फिर से सूर्यदेव के रथ को खींचकर समय को गति देने में जुट जाते हैं। तब सूर्यदेव की गति और तेज फिर से लौट आता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। आइए अब हम सूर्यदेव के जन्म की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है और जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मातंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है।
अब हम भगवान सूर्य नारायण से संबंधित एक कहानी सुनते हैं। कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा दे सूर्य नारायण से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक पे चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो। पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ। कीड़ी को कण देता हूँ और हाथी को मण देता हूँ। राणा दे बोलती हैं कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं बचता। राणा देव वापस बोलती हैं, किसी को बाकी नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ। भूखा उठता है पर कोई भी भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा दे नहाकर अपने कक्ष में पधारती हैं और एक चींटी को डिब्बे में बंद कर कर रख देती हैं। राणा दे प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और स्वयं के भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई होती है। तब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती हैं, तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए थे उनमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पर से कुछ बूंदें जल की डिब्बी में गिर जाती हैं। राणा दे को पता नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा दे डिब्बी बंद कर देती हैं। राणा दे सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती हैं, आप तो कह रहे थे कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं, सच में ही किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो राणा दे बोलती हैं कि देखो तो ये चींटी जो डिब्बी में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। यह सुनकर सूर्य भगवान राणा दे को कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा दे जैसे ही डिब्बी खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा दे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो सोचती हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी। मैं डिब्बी बंद कर रही थी तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राणा दे हार मान लेती हैं और सूर्य नारायण भगवान से कहती हैं कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्य नारायण भगवान की जय हो।